महाराष्ट्र के नासिक में जाकिर हुसैन अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंकर के लीक होने से कल एक बड़ा हादसा हुआ है। ऑक्सीजन टैंकर जब लीक हुआ तो आनन फानन में ऑक्सीजन सप्लाई को आधे घंटे के लिए बंद कर दिया गया, जिससे वहां मरीज जो 24 मरीज थे उनकी मौत हो गई। खबरों के मुताबिक अस्पताल में 81 में से 30 मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जिन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि टैंकर के वॉल्व में लीकेज की वजह से नासिक में ऑक्सीजन का बड़ा रिसाव हुआ। इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सिचुएशन देख के हमने देखा पहले तो हो जाने के लिए अंदर जाने के लिए वहाँ से धुआं ज़्यादा था, ऑक्सीजन का प्रमाण ज़्यादा था, इसलिए अंदर जाने से और वो वाल्व बंद करने के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए हमने कूलिंग करके उसमें स्प्रे करके वो वाल्व कहाँ पे है ये पहले मालूमात किया। बाद में वो जो जहाँ से लीकेज था वो वाल्व ओपन था, वो बंद करने की कोशिश और उसके ऊपर का जो रेड कलर का कैप था वो तोड़ के उसके अंदर का जो वाल है वो बंद कर दिया। इसके बाद ऑक्सीजन लीकेज बंद हो गया। और हमारे साथ जुड़ गई है हमारी सहयोगी पूर्वा चिट्टिस। पूर्वा, ये बहुत ही गंभीर मामला है। 24 मरीजों की यहाँ पर जान चली गई है। जिस वक्त ये ऑक्सीजन का टैंकर लीक हुआ और जब ऑक्सीजन को आनन फानन में रोकना पड़ा, तब क्या इस बात को भुला दिया गया कि कुछ मरीज ऐसे भी हैं जिन्हें बिल्कुल भी जिन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट जिनका हटाया नहीं जा सकता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही अहम सवाल है कि जब ये लीक हुआ था तब जब ये डिसाइड किया कि इस सप्लाई को रोक दिया जाए, तो क्या कोई दूसरा ऑल्टरनेट सप्लाई अवेलेबल नहीं था कि पहले जो मरीज़ है जिनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो वेंटिलेटर के जो मरीज़ रहते हैं उनका ऑक्सीजन सप्लाई कंटिन्यूस होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही वो बंद हो जाता है उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो क्या कोई ऑल्टरनेट सप्लाई अवेलेबल नहीं था? तो अगर नहीं था तो इसी से ये बात भी जाहिर होती है फिर से एक बार कि महाराष्ट्र में भी ऑक्सीजन की कितनी बड़ी किल्लत है कि कोई दूसरा ऑक्सीजन सप्लाई भी नहीं था, क्योंकि एक ही टैंक पे ये रिलाई कर रहे थे। तो ये बहुत ही अहम सवाल है कि क्या इसमें हुआ था और क्यों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि ये सारी जो बातें फिर भी जो होती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन होती रहेगी, लेकिन कल जो 24 परिवार है उन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो दोबारा से नहीं आएंगे। उसमें से ऐसे भी कुछ थे कि जो रिकवर होके सोच रहे थे कि रिकवरी पे थे और शायद घर वापस जा सकते थे, क्योंकि जब भी अस्पताल में हम मरीज़ एडमिट होते हैं तो उनका भरोसा होता है डॉक्टर्स पे, प्रशासन पे, हॉस्पिटल के प्रशासन पे कि ठीक होके हम वापस घर जाए, लेकिन वो होता हुआ नज़र नहीं आया। कहीं एक चूक हुई थी इंसानों से, यहाँ पर एक क्या था वो टैंक छोटी मोटी चूक नहीं है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं। वाकई में 24 मरीजों की जान गई है। किसी तरह का कोई एक्शन हुआ है? जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? जी, अभी इसमें हाई लेवल की इंक्वायरी बिठाई गई है और उसमें जो भी शुरुआत की जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहेगी उसके लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। पूरी हाई लेवल इंक्वायरी के लिए कमेटी भी बिठाई गई है, तो वो सारी बातें अभी बाहर आएगी कुछ दिनों में कि क्या हुआ था और कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। उसके लिए पुलिस प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं, ये आज के दिन में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा पुलिस की ओर से भी क्या कोई एफआईआर लॉन्च हुई है इसमें या नहीं, ये सारी बातें भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन ये एक हाई लेवल इंक्वायरी तो सरकार ने बिठाई दी है और उसके लिए कमेटी भी फॉर्म की गई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पूर्वा इस तमाम जानकारी के लिए।